हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घर बैठे जीएसटी नंबर फ्री में कैसे लिया जाए। हाउ टू गेट जीएसटी नंबर फ्री। जीएसटी नंबर लेना बहुत आसान है। आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आगे आपको टिप्स बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप है। आप उसको फॉलो करते हुए आप जीएसटी नंबर इजीली ले सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे बिवेयर ऑफ जीएसटी, मतलब ऐसा क्या है, बट हाँ है। जीएसटी नंबर ऐसा नहीं है जैसे आप आधार कार्ड लेते हो, आधार नंबर लेते हो। जीएसटी नंबर अगर आप ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर महीने रिटर्न भरना पड़ेगा। अब चाहे आपकी सेल नील हो या आपकी सेल हो, दोनों ही केस में हर महीने आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ेगा और ईयरली रिटर्न भरना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? सपोज आपकी नेल सेल है, आपकी नील सेल है और एक साल तक आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब क्या होगा? गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेनल्टी आएगी करीब करीब 50,000 की नील सेल होने पर। और अगर आप हर महीने रिटर्न भरते जा रहे हो तो आपको एक पैसे नहीं लगना, ऑनलाइन आप रिटर्न भर सकते हो। अब दूसरी कंडीशन आती है कि आपकी सेल है और सेल होने के बाद भी आप रिटर्न सबमिट नहीं कर रहे हो, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। ये केस और बुरा होता है। इसमें आपकी पेनल्टी आप मान के चलो 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी अगर एक साल तक आपने रिटर्न नहीं सबमिट किया। ओवरऑल मतलब क्या हुआ कि अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है। तो माइंड मेकअप करके इन चीज़ों को सोच करके ही आप जीएसटी नंबर अप्लाई करिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो आपको बता रहा था जीएसटी नंबर कैसे लिया जाए, फिर मैं इस तरह की चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि आप यहीं पर मेरा वीडियो छोड़ के भाग जाओ। देखो, मेरा काम है आपको सही सही तरीके से गाइड करना। क्योंकि जिस तरह से आपका मुझे लाइक मिलते हैं, सब्सक्राइब मिलते हैं, जिस तरह से आप मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, उसको देखते हुए मैं ये दिमाग में लेके चलता हूँ कि जो भी मेरे पास जानकारी में है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँ और कोई चीज़ आपसे ना छुपाऊँ। उसके साथ मैं आपको, क्योंकि जीएसटी नंबर लेने के बाद फिर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जाओगे, आप प्रोडक्ट सेल करोगे। जीएसटी नंबर का मतलब यही हुआ, तभी तो आप जीएसटी नंबर ले रहे हो। तो क्या चीज़ सेल किया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि व्हाट टू सेल ऑनलाइन। अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो क्या सेल करो, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हर चीज़ें बेच करके आप पैसा नहीं कमा सकते हो। बेच तो सकते हो, आपकी सेल आ सकती है, लेकिन आप पैसा कैसे कमाओगे, क्या चीज़ें सेल करके आप पैसा कमा सकते हो, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलो, आपने मन बना लिया है, आपको जीएसटी नंबर चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि जीएसटी नंबर लेने के लिए, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ऑनलाइन आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए होगी, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगी और एक कैंसल्ड चेक चाहिए जिसको आप उस पर कैंसिल लिख दें, बीचों बीच आप बड़ा बड़ा सा कैंसिल लिख दें। और मेल आईडी, मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिस पर आपका ओटीपी आएगा। अब आपको जीएसटी अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा www.gst.gov.in। ये लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये जो पेज अभी खुल रखा है, ये वाला पेज आ जाएगा। आप देख रहे होंगे इसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है रेड रेड में। आप स्टेप वाइज वन बाई वन आप स्टेप वाइज जा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर टैक्स पेयर को आप क्लिक करेंगे। रेस्ट आप जितनी इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है। आप आगे फिल करते जाइए जैसे कि जो भी डिटेल है आपके सामने है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप देखते जाइए, कहीं मेल आईडी है, कहीं नाम है, कहीं कुछ है, वो आप फिल करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाइए।
अब जब आप इसको फिल करके आगे बढ़ जाएंगे तो एक OTP आएगी, जो OTP आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपके मोबाइल पे आएगा, मेल ID पर भी आएगा, वो आप यहाँ डाल करके प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद तुरंत ही आपको एक TRN नंबर आ जाएगा, जो आप देख रहे होंगे इसमें हमने अंडरलाइन किया हुआ है, उस जगह पर TRN नंबर होगा। इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के ये नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। ये TRN नंबर का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या कहीं पर प्रॉपर नोट कर लीजिए, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर जब आपको TRN नंबर मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपको अगले पेज पर जाने पर ये TRN नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर एक कैप्चा आएगा, वो कैप्चा आप डालिए और आगे को प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको एक OTP आएगी, फिर वो अगेन वेरीफाई करेगा OTP को, आपके मोबाइल पर आएगा, आपके मेल पर आएगा और वो OTP आप डाल करके प्रोसीड कर दीजिए। फिर आपका ये भी पार्ट वेरीफाई हो जाएगा। अब इतना करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आएगा, वहाँ पर आपकी थोड़ी सी डिटेल आएगी और आप देख रहे होंगे यहाँ पर लास्ट में एक्शन का एक कॉलम बना हुआ है, जहाँ पर हमने रेड में अंडरलाइन किया हुआ है, उस जगह पर आपको क्लिक करना होगा, फिर नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा। अब ये पूरी तरह से आपके सामने एक पेज आ गया है, जिसमें 1 2 3 ऐसे करते हुए अगले अगले पेज पर जाते हुए आपको लास्ट तक जाना है। ये पहला पेज होगा, यहाँ पर आप आ जाइए, आपकी रिक्वायर्ड डिटेल है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। जो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उसको आप फिल करते हुए चले जाइए, स्पेशली जो मैंडेटरी है, जो अनिवार्य है, जहाँ पर आपका स्टार साइन लगा हुआ है। थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको ये डिटेल मिलेगी, उस डिटेल को भी आपको फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, जैसे ट्रेड नेम इज नॉट मस्ट, आपको ट्रेड नेम देने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड लाइन में आप देख रहे होंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट, आप यहाँ पर जाएंगे, आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पार्टनरशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरे जो कॉलम है उसको मैंडेटरी जो है, जिस पे स्टार स्टार लगे हुए हैं, उसको आप भरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे दो ऑन ऑफ का साइन बना हुआ है, जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपको ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी प्रेजेंट डेट, ये जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हो वो वाली डेट जो भी है, जैसे आज के डेट में अगर आप भरो तो आज की डेट आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद जो दूसरी डेट आ रही लास्ट में आप जो देख रहे होंगे वो दूसरी डेट है, उसको आप 2-4 दिन बाद की डाल सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको भी आप डाल सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है, नेक्स्ट पेज क्या, उसी के नीचे आप ऊपर जाते जाओगे, जाता जाएगा। फिर आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आप अदर्स सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पहले से आपका ऐसा कुछ बिजनेस है नहीं। आगे जा कर के आप फिल करना होगा TRN। TRN के बाद जो थर्ड नंबर पर कॉलम आ रहा है उसमें TRN रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने रिसीव किया था, जिसको मैंने बोला था कि आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए। और फिर जिस डेट में आपको रजिस्ट्रेशन डेट जो था, जो डेट जिस डेट में आपको नंबर मिला था वो वाली डेट डाल देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस दिन TRN मिला उसी दिन आप पूरा का पूरा सबमिट कर दो। TRN मिलने के बाद आपके पास टाइम होता है, आप बाद में भी इसको कर सकते हो, 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम होता है। अब इस तरह से आप आ गए सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज पर प्रमोटर पार्टनर्स का पेज है, यहाँ पर आकर के जो रिक्वायरमेंट है आप देख रहे होंगे, इसमें वो आप फिल कर सकते हैं। डिजिग्नेशन स्टेटस आपको डालना होगा प्रोप्राइटर, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो। तो जो फर्स्ट कॉलम आप देख रहे होंगे इसको मैंने रेड में अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पर आप प्रोप्राइटर डाल देना, अपने लिए डाल देना। इसके बाद आप थोड़ा और नीचे आओगे तो डिक्लेरेशन पे, जहाँ पर आप रेड लाइन 2 देख रहे होंगे और ग्रीन सा बॉक्स बना है, उसको आपको टिक करना पड़ेगा कि यस डिक्लेयर आपको करना पड़ेगा।
फिर और थोड़ा सा जब आप नीचे आओगे तो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। आप फोटोग्राफ की साइज देख लेना, ये पासपोर्ट टाइप साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। इसको भी आप कंप्यूटर में रख के रखना और जस्ट क्लिक करना, वो अपने आप पिक होगा और उसको आप अपलोड कर देना। अथराइज सिग्नेचरी वो पूछेगा आपसे कि अथराइज सिग्नेचरी यस करना है या नो करना है। आपको इसे यस करना है क्योंकि अथराइज्ड सिग्नेचरी तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको आप बटन को ग्रीन कर देना, क्लिक कर देना, ऑन कर देना और आगे को प्रोसीड कर देना। इसके बाद आप आगे बढ़ते जाना और रिक्वायर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप सिंपली वन बाई वन फिल करते जाना। जो रिक्वायर है, जो मैंडेटरी है, वो चीज़ें आप इसमें डालते जाएंगे। अब अगला पेज आता है जहां पर आपको आएगा अथराइज रिप्रेजेंटेटिव, वो आपको नो करना है क्योंकि आप खुद का अपना बिजनेस करने जा रहे हो। ऑनलाइन आप अपना बिजनेस करने जा रहे हो, आपके पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप खुद ही करना चाह रहे हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। तो इसको नो पर ही रहने देना और आप आगे को क्लिक कर जाएंगे, आगे को प्रोसीड कर जाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट पेज आएगा आएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें आप कहाँ पे बिजनेस कर रहे हो सकता है आप घर से कर रहे हो, तो अगर घर से कर रहे हैं तो घर का एड्रेस हो गया। अगर आपकी कहीं पे दुकान है तो दुकान का एड्रेस आ गया, या जो भी प्रेमिसेस है जहाँ पर आप अपना काम करना चाह रहे हो वहाँ का आप डिटेल सिंपली आप उसका एड्रेस वगैरह भरते चले जाएंगे। अब आप नीचे और आएंगे, यहाँ आपको दिखेगा कि आपकी ओन की प्रॉपर्टी है या रेंटेड प्रॉपर्टी है। अगर ओन है या रेंटेड है तो उससे रिलेटेड आपके पास जो प्रूफ है वो आप ड्रैग करना। लास्ट में आप देखना इसमें आएगा कि कौन सा प्रूफ आप सबमिट करने जा रहे हैं, उसको आप क्लिक करना और उसकी एक पिक्चर, उसकी एक फ़ोटो इसमें अपलोड कर देना। अब आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं। तो जैसे आप ऑनलाइन सेल करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर, आप एक रिटेल का काम करने जा रहे हैं। तो जैसे आपने देखा इसमें सीट पर है, इसमें मैंने रेड रेड से अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसको टिक कर देना, इसके अकॉर्डिंग टिक कर देना क्योंकि आप गुड्स को बेचने जा रहे हैं। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब आपके पास कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होगा क्योंकि जस्ट अभी आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास नहीं है। तो इसको भी आप सिंपली प्रोसीड कर जाना, इसमें कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज आप आएंगे, इसमें आएगा गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप क्या बेचने जा रहे हो, आप गुड्स बेचने जा रहे हो, आप कोई सर्विस नहीं देने जा रहे हो। आप सिंपली आप कोई सामान बेचने जा रहे हो, ऑनलाइन आप सेल करने जा रहे हो, तो इसलिए आप गुड्स को क्लिक कर दोगे और नीचे भी पार्ट अंडरलाइन है। आप यहाँ पर HSN कोड होता है। अब आप क्या चीज़ बेचने जा रहे हो आप इसमें लिखोगे तो HSN कोड आ जाएगा। इन केस नहीं आता है तो आप गूगल पर भी HSN कोड जब सर्च करोगे, सपोज आप शूज बेचने जा रहे हो और आपको कोड नहीं पता है, तो HSN कोड फॉर शूज, जब ऐसा करके आप गूगल पर सर्च मारोगे तो वो चीज़ आ जाएगी, आप वहाँ से उठाकर भी यहाँ पर नंबर डाल सकते हो और आगे को प्रोसीड कर सकते हो। अब आ जाता है नेक्स्ट पेज जहाँ पर बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपको डिटेल देनी होती है। अब आपके पास कितने बैंक अकाउंट है, एक है, दो है, तीन है। नॉर्मली अगर एक है तो आप एक लिखिए और आगे को आइए और इसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी सिंपली आप नाम, अकाउंट नंबर, ये वो, IFSC कोड, जो भी डिटेल है आप वहाँ पर देते चले जाएंगे। यहाँ पर आप एक कैंसिल चेकबुक भी अपलोड कर देंगे, जो ऑलरेडी आपने कैंसिल लिखा हुआ उसके ऊपर, उसकी आपके पास फ़ोटो है, उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट पेज स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। दिस इज नॉट मैंडेटरी, कोई ज़रूरी नहीं है, ये रिक्वायर नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करते हुए आगे को प्रोसीड कर दीजिए, यहाँ आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज आएगा वेरिफिकेशन वाला पेज। वेरिफिकेशन वाले पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर भी आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे विद EVS नंबर। बिल्कुल लास्ट में नीचे कॉर्नर में राइट साइड में मैंने वहाँ पर एक रेड लाइन से क्लिक किया हुआ है, एक रेड लाइन पारी हुई है, आप वहाँ पर जाना, विद EVS आपको इंटर करना है।
अगर आप विद EVS इंटर करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो फर्दर आपके काम आएगा। तो इसलिए EVS के साथ आप इसको प्रोसीड करना। फिर OTP आपके पास आ जाएगी, OTP आप नंबर डालना और वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ जाना। अब जब आप वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया GST रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी और 1 वीक या 2 वीक्स में आपके पास आपका GST नंबर थ्रू मेल आ जाएगा। अब आपके पास GST नंबर आ गया है, 1 हफ्ते 10 दिन में आपको GST नंबर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आपका प्रोसेस होगा व्हाट टू सेल ऑन अमेजोन और फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आप क्या सेल करो। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये चीज़ जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्या सेल करो। इसके लिए मैंने एक नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ, इसके बाद में डाल रहा हूँ, जिसे आपको देखना होगा व्हाट टू सेल ऑन अमेजोन। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स नहीं सही बेचोगे तब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। क्या बेचना है, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसकी एक फर्दर मैं वीडियो दे रहा हूँ जिसको आप देखिएगा। थैंक यू।